चाय जिसे अंग्रेजी में टी कहा जाता है, आज सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुकी है। चाहे सुबह की शुरुआत करनी हो या शाम को थकान मिटानी हो, दुनिया के हर कोने में लोग चाय को ही प्राथमिकता देते हैं। आज चाय का वैश्विक व्यापार अरब डॉलर का उद्योग बन चुका है और लगभग हर देश में किसी न किसी रूप में इसका आयात और निर्यात करता है। अगर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का आयात करने वाले देशों की बात करें तो शीर्षक स्थानों में पाकिस्तान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र, ईरान, जर्मनी और सऊदी अरब जैसे देश के नाम आते हैं। इनमें से सबसे ऊपर जो देश है लगातार वर्षों से बना हुआ है वह है पाकिस्तान, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय आयात करता है। पाकिस्तान हर साल करीब 2.5 लाख टन से अधिक चाय विदेश से खरीदता है। पाकिस्तान में चाय पीने की परंपरा बहुत ही पुरानी है और वहाँ की संस्कृति में चाय एक सामाजिक पेय मानी जाती है। पाकिस्तान ज़्यादातर चाय केन्या से आयात करता है क्योंकि केन्या ही काली चाय वहाँ के लोगों में लोकप्रिय है। इसके अलावा पाकिस्तान चीन, भारत और श्रीलंका से भी बड़ी मात्रा में चाय मंगवाता है। दूसरे नंबर पर आता है रूस, जो यूरोप का सबसे बड़ा चाय आयात देश माना जाता है। रूस में चाय पीने की परंपरा 17वीं सदी से चली आ रही है और यहाँ के लोगों को खासतौर पर गर्म चाय सर्दी मौसम की ऊर्जा का गर्माहट पाने के लिए पीते हैं। रूस हर साल करीब 1.5 लाख टन से अधिक चाय भारत, चीन, श्रीलंका और केन्या जैसे देशों से मंगवाता है। रूस में काली चाय और ग्रीन टी दोनों ही बड़ी मांग रहती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी पिछले कुछ दशकों से चाय की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है। पहले जहां अमेरिका कॉफी के लिए प्रसिद्ध था, वहीं अब वहां के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर ग्रीन टी, हर्बल टी और ऑर्गेनिक चाय की ओर रुख कर रहे हैं। अमेरिका हर साल करीब 90,000 टन से अधिक चाय चीन, भारत और जापान जैसे देशों से आयात करता है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का नाम भी इस सूची में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटेन ने ही उद्योग युग में चाय को वैश्विक पेय बनाया है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय भारत और श्रीलंका में चाय की खेती बड़े पैमाने पर शुरू की गई थी और आज भी ब्रिटेन में हर घर में चाय पीने की परंपरा है। ब्रिटेन हर साल करीब 1 लाख टन के आसपास चाय भारत, केन्या और श्रीलंका से आयात करता है। यहाँ विशेष रूप से ब्लैक टी विद मिल्क सबसे अधिक पसंद की जाती है। वहीं मिस्र की भी एक बड़ा आयात देश है जहाँ हर साल लगभग 80,000 टन चाय पीने और भारत से आती है। मिस्र के लोग मीठी और मजबूत चाय पीना पसंद करते हैं। चाय आयात में ईरान और सऊदी अरब जैसे पश्चिम एशियाई देश भी पीछे नहीं है। ईरान में चाय को चाय ए ईरानी के नाम से जाना जाता है और यहाँ हर साल लगभग 70,000 टन चाय भारत और श्रीलंका से मंगवाई जाती है। सऊदी अरब में भी चाय की सामाजिक मेलजोल और मेहमाननवाजी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वहाँ भी चाय आयात की मात्रा लगातार बढ़ रही है। जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश भी विशेष तौर पर ऑर्गेनिक चाय और प्रीमियम क्वालिटी चाय मंगवाते हैं। खासतौर पर चीन और जापान से अगर हम चाय निर्यात करने वाले देशों पर नज़र डालें तो चीन और भारत इस सूची में सबसे ऊपर है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और निर्यात देश है, जहाँ से हर साल करोड़ ब्लैक टी और दुनिया भर में जाती है। भारत भी असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी जैसे प्रीमियम चाय के लिए प्रसिद्ध है। भारत से सबसे ज़्यादा चाय रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और मिस्र जैसे देशों को निर्यात की जाती है। इसके अलावा श्रीलंका, केन्या और वियतनाम भी दुनिया की बड़ी चाय निर्यातक देश में शामिल है। खास बात यह है कि केन्या अफ्रीका का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और पाकिस्तान, ब्रिटेन और मिस्र जैसे देशों की मांग का बड़ा हिस्सा अकेले केन्या ही पूरा करता है। चाय के इस विशाल व्यापार का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि हर देश का स्वाद और पसंद अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान और मिस्र जैसे देशों में लोग कड़ी और मीठी काली चाय पसंद करते हैं, जबकि जापान, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों में ग्रीन टी और हर्बल टी की लोकप्रियता अधिक है। रूस और ब्रिटेन में लोग दूध और चीनी के साथ चाय पीना पसंद करते हैं, जबकि चीन में पारंपरिक रूप से बिना दूध और बिना चीनी का चाय में स्वाद स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि एक वैश्विक संस्कृति सेतु है जो अलग अलग देशों को जोड़ता है। इसकी वजह से कई देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं और लाखों किसानों को रोजगार मिला है। पाकिस्तान और रूस जैसे देश इसकी बढ़ती खपत से अपनी सामाजिक संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। वहीं चीन, भारत और केन्या जैसे देश चाय उत्पादन और निर्यात के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत दे रहे हैं। आने वाले समय में स्वास्थ्य जागरूकता और वैश्विक व्यापार में वृद्धि के कारण चाय का आयात और निर्यात दोनों ही और तेजी से बढ़ने की संभावना है। इसलिए कहा जाता है कि चाय न केवल एक स्वादिष्ट पेय है बल्कि यह देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक पुल की तरह काम करती है।